आज की मेरी जो कहानी है दोस्तों, वो इतनी भयानक, दर्दनाक और कभी न भूलने वाली ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं PSTMP प्रमोद यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का, माता बहनों का और बच्चों का स्वागत है। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो कृपा करके आप इस वीडियो को ना देखें, वरना चलिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी, भयानक और दर्दनाक है। इस कहानी में चुड़ैल अपने शिकारों को किसी न किसी चीज़ का लालच देकर फंसाती है और उन पर हावी हो जाती है, और लोग भी बड़े आसानी से उस चुड़ैल का शिकार हो जाते हैं। मई की छुट्टियां थी। हम घूमने के लिए गांव चले गए। गांव जाने के बाद मेरे ही उम्र के कई बच्चे रात के समय खाना खाकर घर के आंगन में बैठे थे। बातों बातों में दोस्तों के मुंह से अब डरावनी कहानियाँ सुनने पड़ रही थी। डरावनी कहानियों से दोस्तों मुझे भी काफ़ी डर लगता है, पर दोस्तों के साथ बैठा था, इज्जत का सवाल था तो चुप रहा, सुनता रहा। उसमें से सचिन ने जो कहानी बताई, उस कहानी से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। गांव में जिस घर के आंगन के पास हम बैठे थे, वो घर का आंगन मेरे एक दोस्त का था और वहाँ से मेरा घर करीबन 10 मिनट की दूरी पर था। आपको तो मालूम है, गाँव में बाजू बाजू में घर होते हैं, लेकिन हर घर के आंगन बहुत ही बड़े और चौड़े होते हैं, इसलिए एक घर को क्रॉस करने में थोड़ी देर लग जाती है। सचिन की कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी थी। इस कहानी में एक चुड़ैल है जो अपने शिकारों का बहुत ही मज़े से शिकार करती है। पहले वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, बहुत ज़्यादा डराती है, और उसी डर और भय के कारण आदमी, वो इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है और अपनी खुद की जान ले लेता है। सचिन के कहानी के अनुसार गांव के बगल में एक सिटी बसा करती है। उस सिटी में कुछ कॉल सेंटर्स है और उस कॉल सेंटर्स में कुछ लड़के लड़कियां साथ में काम करते हैं। उसी कॉल सेंटर्स में अपने गांव के कुछ लड़के भी और कुछ लड़कियां भी काम पर जाती है। उसी में से विकी नामक लड़के की एक कहानी है, जिसकी फ्रेंड पूजा, जो गांव के बगल में स्थित दूसरे गांव में रहती थी। पूजा हमेशा विकी के साथ घर पर आया करती थी। विकी भी हमेशा पूजा को ड्रॉप करके ही अपने घर पर लौटता था। बहुत सारे लोग उसके साथ होते थे, लेकिन एक दिन की बात है, जब पूजा को ड्रॉप करने के लिए विकी उसके घर पे पहुंचा, तो पूजा के घर पर उसकी माताजी आई हुई थी। तो माताजी ने जीत करके
विकी को घर पर चाय के लिए मना लिया। उसी चाय के चक्कर में विकी को अपने साथियों को अलविदा करना पड़ा। तो सभी लड़कों का ग्रुप गांव की तरफ रवाना हो गया। विकी अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। आज तक विकी ने अपने गांव अकेले कभी आया नहीं था, लेकिन आज उसने बिना सोचे बिना समझे ये चाय पीने का जो निर्णय लिया, शायद वो उसे महंगा पड़ने वाला था। विकी की चाय अब पीकर ख़त्म हो चुकी थी। अब विकी को अपने घर लौटना था। विकी ने माँ जी को बाय किया, पूजा को भी बाय किया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर आने पर विकी को यह एहसास होने लगा कि वो पूरी तरह से अकेला है। दिन के उजाले में खूबसूरत दिखने वाली ये गलियां अभी कितनी सुनसान और सन्नाटे से भरी है। यहाँ पे किसी भी तरह की हरकत हो नहीं रही थी। इस अंधेरे से विकी भी अब काफ़ी डर चुका था, क्योंकि वो अकेला था। इस अकेलेपन ने उसके दिल में, दिमाग में बहुत सारे विचार भर दिए और इन्हीं विचारों के बारे में सोचते सोचते विकी ने अपने कदम ज़रा ज़ोरों से रखना चालू किया और घर की तरफ तेज़ी से चलने लगा। कुछ दूर जाते ही विकी को ये एहसास होने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन विकी जब भी पीछे मुड़ता तो उसे एक सुनसान रास्ते के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। वो रास्ते इतने सुनसान थे कि विकी के पैरों तले कुचले जाने वाले पेड़ों की पत्ते की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर जाते ही विकी को अपने गांव का रास्ता दिखाई दिया। अब वो थोड़ा बिंदास होके अपने गांव की ओर बढ़ने लगा और वो जैसे ही आगे आगे बढ़ रहा था, उसे ये महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन अब की बार विकी ने ये तय कर लिया था कि जब तक गांव के रास्ते की सीमा पार न कर लूँ, तब तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला, चाहे आवाज़ें कितनी भी तेज़ हो जाए। और जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही होना चालू हुआ। आवाज़ बहुत ही तेज़ होने लगी। विकी ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। अब तो वो आवाज़ें इतनी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई उसके ठीक पीछे ही चल रहा हो। लेकिन बहुत हिम्मत और धैर्य से काम लेते हुए विकी ने पीछे नहीं देखा और आगे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देरी में विकी ने अपने गांव के रास्ते की सीमा लांघ ली। अब बस 5 मिनट के अंतर पर उसका घर था। अब उसके दिल में किसी भी तरह का डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अभी वो घर पहुंच चुका है। अब विकी ने सोच लिया कि अब मैं पलट कर देख सकता हूँ, और विकी ने पलट कर देखा। जब विकी ने पलट कर देखा तो वहाँ सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। विकी ने सोचा ये भी मेरा वहम ही होगा कि कोई मेरा पीछा करता है, ऐसा मुझे फील हो रहा था।
इन सारी बातों को भुलाकर विकी अपने घर की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर एक कुरियर पड़ा है। विकी ने जब ये देखा तो विकी ने सोचा घर में से किसी ने मंगवाया होगा, क्या चीज़ रहेगी ये देखने के लिए विकी भी उस चीज़ के पास चला गया। और जैसे ही विकी ने उस चीज़ को उठाया और उसको खोलना चालू किया तो उसके सामने कुछ किताबें आई। वो सारी किताबें हिंदी में लिखी हुई थी। किताबों के नाम लाल किताब, भूत प्रेत, आत्माएं, ऐसी कहानियों की ये सारी किताबें थी। विकी ने घर में आवाज़ लगाई और पूछा, ये सब सामान किसने मंगवाया है? तो घर में से सारे लोग बोले, नहीं, हम में से तो किसी ने भी ये चीज़ें नहीं मंगवाई। विकी ने भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने भी सोचा किताबें तो है, और उन किताबों को लेकर विकी अपने बेडरूम में चला गया। लेकिन आज के दिन के बाद विकी की लाइफ बदलने वाली थी। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब विकी ने ये किताबें पढ़ना चालू कर दी, और जैसे ही विकी ने ये किताबें पढ़ना चालू की, अब बस पूरा दिन पूरी रात विकी सिर्फ किताबों में ही घुसा पड़ा रहता था। अब घर की किसी भी काम में वो किसी भी तरह का हाथ नहीं बटाता था, और अपने जॉब पे भी जाना नहीं चाहता था। सिर्फ वो किताबें पढ़ता रहता था। घर वाले उसके इस अजीब बर्ताव से परेशान हो गए और उसे पूछने लगे कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है? तो विकी बदले में उनसे कहता कि काम की छुट्टियां चालू है और मैं छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना। और ये बातें बाकी घर वालों को भी स्ट्रिक्टली बता दो कि कोई भी विकी को भी परेशान नहीं करेगा। विकी किताबें पढ़ रहा है। तो घर वालों ने भी सोचा काम की अगर छुट्टियां चालू है तो पढ़ने दो इसे किताबें, वैसे भी क्या करेगा। और यह सोचकर घर वालों ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब विकी पूरी तरह से उन किताबों में खो चुका था। अब उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी या किसी भी घटना की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कुछ दिन बाद घर वाले भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो ना ठीक से नाश्ता कर रहा था, ना ठीक से दोपहर का खाना खा रहा था, ना ठीक से रात के खाने के टाइम टेबल पर आता था। वो किसी भी तरह का काम करना नहीं चाहता था। वो पूरी तरह से आलसी बन चुका था। लेकिन अब सभी के सीमाओं का अंत हो चुका था, तो घर वाले भी अब विकी को बोलने लगे, कोसने लगे कि क्या पढ़ा रहता है तू किताबों में, थोड़ा घर की ओर भी ध्यान दिया कर। और गुस्से से घर के कुछ बड़े बुजुर्ग
विकी के कमरे में घुस गए और जैसे ही वो लोग कमरे में घुसे उन्होंने जो नज़ारा देखा वो नज़ारा देख के पूरी तरह से हैरान, परेशान, डरे और सहमे हो गए। विकी का कमरा पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका था। विकी के कमरे की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। यहाँ तक कि विकी का सोने वाला बेड भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। इस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कूड़ादान हो और इसी कूड़ादान के कोने में बने एक दीवार के पास विकी लग कर बैठ चुका था। उसके हाथ में एक किताब थी। विकी उस किताब को पढ़े जा रहा था। उसकी आवाज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन विकी बहुत ही दिल लगाकर वो किताबें पढ़े जा रहा था। उसको इस बात का भी ख्याल नहीं था कि घर के बड़े बुजुर्ग उसे देखने के लिए उसके कमरे में आ चुके हैं। उनकी तरफ विकी का थोड़ा भी ध्यान नहीं था। विकी के इस बर्ताव से घर वाले काफ़ी परेशान हो गए कि हमारा इतना समझदार लड़का ऐसे कैसे कर रहा है, ये क्या पागल हो गया है। गुस्से में आकर विकी के नाना जी ने विकी के हाथ से वो किताब छीन ली। जैसे ही वो किताब विकी के हाथ से नाना जी ने छीन ली, विकी झट से अपनी जगह से उठा और नाना जी की ओर घूर के देखने लगा। नाना जी ने जब विकी के आंखों में देखा तो विकी की आंखें बहुत ही बड़ी और लाल लाल हो चुकी थी, जैसे कि विकी कई दिनों से, कई रातों से सोया ही नहीं हो। इतनी विकी की आंखें बुरी तरह से सूज चुकी थी। नाना तो उम्र में काफ़ी बड़े थे। जैसे ही विकी को उन्होंने गौर से देखा, उसकी हरकतें, उसके बाल, उसका चेहरा, जिस तरह से विकी हमेशा टाप टिप रहता था, हमेशा अच्छे कपड़े का शौकीन था, अचानक से विकी इस हालत में पहुंच चुका था जैसे कि उसे कई दिन हो गए हैं वो नहाया ही नहीं है। बहुत ही बदतर हालत में विकी उन्हें नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ गौर से देखने के बाद दादाजी ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि विकी नहीं बल्कि विकी के अंदर कोई साया आ चुका है। नाना जी की उम्र काफ़ी है, उसी उम्र के हिसाब से उनका तजुर्बा भी काफ़ी बड़ा है। विकी को देखते ही वो समझ चुके थे कि विकी अब सिर्फ विकी नहीं रहा, बल्कि विकी के साथ अब एक काला साया भी है। नाना जी ने और पास से विकी को देखने की कोशिश की, तब उन्हें ये पता चला कि विकी ने अपने हाथ, अपने पैर और अपने पीठ के नाखूनों से चमड़ियाँ उधेड़ दी है। हर जगह पे उसके हाथों पर, उसके पैरों पर, उसके पीठ पर नाखूनों से नोची गई निशानी बनी हुई थी और वो निशानियाँ
सिर्फ निशानियां नहीं बल्कि एक जख्म बनकर विकी के शरीर पर उभर रही थी और बहुत ही साफ साफ वो दिख रही थी। बहुत ही गंदे हालत में वो सारी जख्में भरी हुई थी। नाना जी ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो नाना परेशान हो गए। ऐसी क्या चीज़ हुई जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होने लगा है। नाना जी ने अगली सुबह का इंतज़ार किया और विकी के कमरे के बाहर चले गए। नाना ने वो किताबें विकी के पास ही छोड़ी और जैसे ही वो कमरे के बाहर चले गए उन्होंने कमरे के बाहर कुंडी लगा ली और उसको एक बड़ा सा ताला से बंद कर दिया। फिर नाना ने सभी परिवारों को एक साथ बुला लिया और विकी के बारे में, विकी के हालत के बारे में बताने लगे। नाना ये बताने लगे कि विकी के शरीर में आत्माएं वास कर रही है। इस कारण विकी अब विकी नहीं रहा। अगर हमें विकी चाहिए तो हमें किसी न किसी की तो मदद लेनी होगी और उसके लिए मुझे अभी सुबह का इंतज़ार है। दोस्तों, ये कहानी मैं यही रोक रहा हूँ। इसके दूसरे पार्ट के लिए मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को और बच्चों को धन्यवाद।